कन्हैया कुमार के मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। टक्कर में है मनोज तिवारी इस बार? कैसे टक्कर में है मनोज तिवारी, आप ही बता दीजिए कैसे टक्कर में है? डबल डोज लगाने से टक्कर में है कि मुंह में मास्क पहनाने से टक्कर में है, या लॉकडाउन लगाने से टक्कर में है, या नोटबंदी लगाने से टक्कर में है? तिवारी से ये नाराजगी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मेन विचारधारा है, मनोज तिवारी की विचारधारा है, लोकल एरिया में काम नहीं कराए गए हैं, जो मेन मुद्दे हैं उन पे वो फोकस नहीं कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। कन्हैया कंस रूपी भारतीय जनता पार्टी का नाश करेगा, ये मैं आपसे कहने के लिए आई हूँ, क्योंकि उसका नाम कन्हैया है और कन्हैया कृष्ण को कहते हैं। एको लगाए नोटबंदी ये मोदी जी, कितना दूर अब कितना दूर है ए मोदी रोजगार है। % लोगों का विकास हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इनकम घट रही है। हमारे बच्चे अब एजुकेशन अटेंड करें, प्राइवेट तो हम 12वीं तक पढ़ा देंगे बच्चों को, मगर आगे कॉलेज में जाने के लिए एडमिशन नहीं है, कॉलेज नहीं है। कोई विकास नहीं हुआ, मनोज तिवारी तो कभी चेहरा भी नहीं दिखाया है। हम खुद जयकिशन तिवारी हैं। हम बिहारी हैं, हम कच्चे से भी बच्चा पैदा करना जानते हैं, ध्यान रख लीजिए। किससे किससे? कच्चा से भी बच्चा पैदा करना जानते हैं। कन्हैया कुमार, ये बताइए। कन्हैया कुमार जैसा तो कोई है ही नहीं नेता सर। कन्हैया कुमार नेता में भी नेता है, वो समझ गए ना। कन्हैया कुमार के मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। टक्कर में है मनोज तिवारी इस बार? कैसे टक्कर में है मनोज तिवारी, आप ही बता दीजिए कैसे टक्कर में है? डबल डोज लगाने से टक्कर में है कि मुंह में मास्क पहनाने से टक्कर में है, या लॉकडाउन लगाने से टक्कर में है, या नोटबंदी लगाने से टक्कर में है, या क्या कहते हो 370 हटाने में टक्कर में है कि और बताऊं 370 में भी 370 हटाने में भी टक्कर में है। किस चीज में टक्कर में? 10 साल में विकास नहीं किया क्या उन्होंने? क्या विकास किया? चलिए देखिए मुरारी रोड पर अभी हम गिर जाए, सॉरी अभी हम गिर जाते टेम्पू से, अभी हम टेम्पू से गिर जाते। इतना खतरनाक रोड है, सारे जगह तो कूड़े कचरा का ढेर। आपकी गलती है, इसमें भी मनोज तिवारी की गलती हो गई। तो किसका गलती होगा? संसद आप मनोज तिवारी रहेगा, कन्हैया को दोष दीजिएगा? एक बात बताइए, कन्हैया को दोष दीजिएगा? मैं ये कहता हूँ मेरे दोस्त सच का सामना करना, झूठ से सवाल पूछना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान हमें अधिकार देता है। बकरी चराने वाला के बच्चा भी अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता है। आंगनबाड़ी के वर्कर के बच्चा भी प्रधानमंत्री से संविधान बदलने की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले 400 पार में करता है। जो भूल गए क्या? कन्हैया के बारे में एक बात कहिए, कन्हैया जी के बारे में देखिए। एक बात मैं एक भूला गई थी, जैसे कि कन्हैया जी के बारे में, कन्हैया जी कहाँ पैदा हुए थे? श्री कृष्ण जी कारावास में पैदा हुए थे, और कारावास से निकलकर श्री कृष्ण जी ने ही कंस रूपी भाजपा का नाश किया था। यही कन्हैया कंस रूपी भारतीय जनता पार्टी का नाश करेगा, ये मैं आपसे कहने के लिए आई हूँ, क्योंकि उसका नाम कन्हैया है और कन्हैया कृष्ण को कहते हैं, और कृष्ण ने ही कंस का सर्वनाश किया था। और इनका तो काम यही है, कंस ने कारावास में डाला था, ये सबको कारावास में डालते हैं। और कारावास से निकलने के बाद क्या हुआ था? हाँ, हरा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी रूपी का नाश कन्हैया कुमार करेंगे, जैसा कि कृष्ण का नाम है, उनका मतलब कन्हैया, इसी तरह कृष्ण। क्या बोल रहे थे आप, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे दोस्त सच का सामना करना, झूठ से सवाल पूछना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान हमें अधिकार देता है। बकरी चराने वाले के भी बच्चा अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता है। अपने देश के भैंस चराने वाले का भी बच्चा प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता है। अपने देश के आंगनबाड़ी के बच्चा भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता है। बीजेपी के गुंडा गंदा कमेंट करने वालों, हमारे हिंदुस्तान को सौदा करने वालों, ना मर्दों के बाजार लगाने वालों, अपने देश के महिला पहलवान को जंतर मंतर धरना स्थल पर बैठाने वालों, ब्रजभूषण को स्मृति रानी की आंचल में छुपाने वालों, मोदी जी पनौती गया मोदी स्टेडियम में हमारे हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप हरवा के आया, और हमारे भाई बहन ड्राइवर के ऊपर में 10 लाख का जुर्माना, 10 साल का सजा ठोक दिया है। इसका बदला वोट से दिया जाएगा, अगर नहीं दिया तो हम सब में मर्द कोई नहीं कहलाएंगे। पहली बात तो ये है, हम सब किसे दीजिए? किसे देंगे? महागठबंधन इंडिया अलायंस का बटन दबाएंगे, पंजाब का बटन दबेगा। मनोज तिवारी से नाराज लग रहे हैं आप? मनोज तिवारी करा क्या अपने देश, अपने हिंदुस्तान, अपने क्षेत्र में, ये बताइए।
अपने क्षेत्र में क्या करा बोल तो रहे विकास किया। मनोज तिवारी बस मनोज तिवारी इतने किया है, काहो मंगरू अब का करवे, इतना कूड़ा कचरा का ढेर देख करके उसको पहले हार्ट अटैक हो गया, काहो मंगरू अब का करवे, तू जीतेगा क्या बताओ, वो लड़ेगा हमारे सामने माइए। हम तो चैलेंज करते हैं बीजेपी के सारे प्रवक्ता से, अगर दम है तो एक बिहारी से बहस कर लो, लाइव करके दिखा दो, मैं समझ जाऊंगा तिवारी बिहारी है, मनोज तिवारी बिहारी। मनोज तिवारी सिर्फ तिवारी है, ये बात ध्यान रखिए, मनोज तिवारी सिर्फ तिवारी है, हम बिहारी हैं, हम कच्चे से भी बच्चा पैदा करना जानते हैं, ध्यान रख लीजिए। किससे कच्चा से भी बच्चा पैदा करना जानते हैं मनोज तिवारी। ऐसे सुनिए उसका भी सुना। ऊपर से ऊपर मोदी जी उड़ने आई हो हेलीकॉप्टर, फील्ड वाइजे बाटे, सीढ़ी चढ़ी मंच पर जाए के बैठी करब 2-4 बातें, सीढ़ी चढ़ी मंच पर जाए के बैठी करब 2-4 बातें, काहे को लगाए नोटबंदी ये मोदी जी, काहे को लगाए नोटबंदी ये मोदी जी, कहीं बिगड़ न जाऊं, कहीं संभल न पाऊं, जल्दी बोलो ना हो, काहे को लगाए नोटबंदी ये मोदी जी, कितना दूर है ए मोदी रोजगार हो, कितने बच्चे भूखे सोए हैं, बड़े भड़के हुए लग रहे हैं मोदी जी से, मनोज तिवारी मोदी जी से। रोजगार हो, काम न मिले तो काम करी, काम न मिले तो काम करी, कोई निकालो। हाँ जी भैया, कहाँ से आए आप? इधर आइए। मैं करावल नगर से आया हूँ। क्या कुछ विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ, मनोज तिवारी तो कभी चेहरा भी नहीं दिखाया है। हम खुद जयकिशन तिवारी हैं, हम गोरखपुर से हैं, हम खुद बीजेपी को लाइव करते थे, लेकिन अब की बार नहीं। क्या ऐसा कारण हो गया जो यहाँ बीजेपी वाले कुछ भी नहीं कर रहे जी, अपना तानाशाही कर रहे हैं, सिर्फ तानाशाही कर विकास ही विकास कर रहे हैं। वो विकास कुछ नहीं कर रहे हैं जी, कुछ नहीं किया क्या 10 साल में? 10 साल में कुछ भी नहीं करे, सिर्फ हाईवे का काम करवाया है बस, हाईवे रोड। हाँ जी, तिवारी जी को मैं 10 बार मिलने गया, यमुना बिहार में उनको ऑफिस है, मेरे ऊपर कोई आफत आई थी, एक बार भी नहीं मिले, 1 साल तक गया, 1 साल तक उनका कोई पता नहीं लगा, कभी कहीं कभी कहीं। तो कट्टर भक्त थे आप बीजेपी के, अब क्या हो गया ऐसा जो पिछड़ गए, हट गए आप? अब इस बार कन्हैया लाल को वोट देना है जी, सिर्फ कन्हैया कुमार को ही वोट देना है। कैसे लगते हैं नेता वो बहुत फर्स्ट क्लास नेता है जी, मनोज तिवारी तो उनके सामने खड़ा भी नहीं हो सकते हैं। कुमार के सामने मनोज तिवारी कन्हैया लाल के सामने खड़ा भी नहीं हो सकते हैं। क्या बोलने चाचा? इधर आइए। कैसा रहे 10 साल मनोज तिवारी के यहाँ पे? ये तो हम तो जी महंगाई के मुद्दे पे वोट करेंगे, बहुत महंगाई से परेशान है जी, हम बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। लोग तो यही बोले कोई महंगाई नहीं, जिस तरह से महंगाई उस तरह से आए भी तो बढ़िया लोगों काम कम हुआ है और महंगाई ज़्यादा हुई है, रोजगार कम हुआ है, महंगाई ज़्यादा हुई है, बहुत परेशान। आज एक जोड़ी चप्पल भी लेने जाओ तो 10 बार सोचना पड़ता है हमें, एक जोड़ी चप्पल भी लेने जाओ तो 10 बार सोचना पड़ता है यार, ऐसे बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। आटा इतना महंगा कर दिया है, 40 रुपये किलो आटा है। क्या बोलेंगे भाई साहब 10 साल में मनोज तिवारी? मनोज तिवारी क्या स्टेप इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें कई मुद्दे हैं, मगर हम मेन मुद्दा है कि जो दोनों पार्टियों में विचारधारा की लड़ाई है, उस विचारधारा की लड़ाई पे जैसे किसान है, किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का, सबकी जो सुनवाई है वो हो नहीं पा रही है। जैसे किसान ही थे, पीछे दिल्ली आ रहे थे, मैं लोकल ही हूँ, दिल्ली का ही हूँ, मगर उन्हें आने नहीं दिया गया, किसान की जो MSP है वो दी नहीं जा रही। मजदूर से क्या नाराजगी है? मनोज तिवारी से ये नाराजगी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मेन विचारधारा है, मनोज तिवारी की विचारधारा है, लोकल एरिया में काम नहीं कराए गए हैं, जो मेन मुद्दे हैं उन पे वो फोकस नहीं कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान दुखी है, आम जनता दुखी है। हम यहाँ जो आए हैं, हम दोनों पार्टियों में जैसे बीजेपी है
ये इंडिया गठबंधन है। हम अपना आक्रोश प्रकट करने आए हैं जो 10 साल में हम देख रहे हैं। हम कन्हैया कुमार आपकी समस्या का समाधान करेंगे क्या? मैं बता रहा हूँ ना, इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच की टक्कर है। कैंडिडेट उसमें आता है, अच्छा कैंडिडेट अच्छा काम करेगा, आगे अच्छे लोग वोट देंगे। मनोज तिवारी को हमने वोट दिया है पहले, मगर काम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को हम ही लाए हैं, बाहर से तो लोगों ने वोट दिया नहीं है। इंडिया गठबंधन को जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, हम ही लोकल आदमियों ने वोट दिया है। मगर जिस विचारधारा से हमने उन्हें वोट दिया वो विचारधारा हमारी हुई नहीं। 5% लोगों का विकास हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इनकम घट रही है। हमारे बच्चे अब एजुकेशन अटेंड करें प्राइवेट तो हम 12वीं तक पढ़ा देंगे बच्चों को, मगर आगे कॉलेज में जाने के लिए एडमिशन नहीं है, कॉलेज ही नहीं है। हॉस्पिटल में जाना है, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप देख रहे हो बिल क्या है। और कोरोना से पहले 250-300 रुपए की ओपीडी लगती थी, आज प्राइवेट हॉस्पिटल में 1000 रुपए की ओपीडी लगती है। सरकारी हॉस्पिटल में बुरा हाल है। मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कि विकास किया उन्होंने। देखो विकास तो सारी पार्टियां दावा कर रही हैं, मगर असली विकास तो जनता के बीच में दिखता है। जनता की इनकम दिखती है, जनता की समस्याएं दिखती है, कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है। जनसंख्या बढ़ रही है, समस्याएं तो आप देख रहे हो। अब बहस हो रही है जनसंख्या में किसकी कितनी परसेंटेज बढ़ गई, ये नहीं बता रहे कि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, नौकरियां हैं नहीं, स्वास्थ्य, कहीं भी चले जाओ आप आज देश में, आप कहीं भी चले जाओ आपको सब जगह भीड़ मिलेगी, समस्याएं मिलेंगी, समाधान कहीं भी नहीं है। जनता जो यहाँ खड़ी है सिर्फ अपनी समस्याओं को समझाने के लिए, बोलने के लिए नेताओं को वोट इसी बेस पे तो देते हैं हम कि ये नेता आएगा हमारी वोट लेगा, हमारी समस्याएं समझेगा। पार्टियों को भी इसी बेस पे वोट देते हैं हम। एक नेता अगर वोट दिया है और वो जाके अपने प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को समझा ही नहीं पा रहे तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। हम वोट दे रहे हैं काम के आधार पे, ना कि किसी प्रदर्शन के आधार पे, नाचने गाने के आधार पे। हम वोट दे रहे हैं विकास पे, वोट दे रहे हैं जनसंख्या पे, रोजगार पे, महंगाई पे। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, आज खेती में कुछ बचता ही नहीं है जी। नाचने गाने वाले से क्या मतलब है? क्या निकाले मतलब आपने लोकल में बताओ क्या काम करा है। कोई मेट्रो लाए हैं, कोई हाईवे बनाया है, कोई नाला बनाया है, कोई यूनिवर्सिटी बनाई है, कोई स्कूल बनाया है, कोई हॉस्पिटल बनाया, तो आप बताओ। हम यही लोकल में हैं। हम 14,000 करोड़ लगाए हैं हमने यहाँ। अरे भाई आंकड़े में तो पता ना आपने कितने लाखों करोड़ लगा दिए। आपने नोटबंदी में भी तो ये कहा था, आपने नोटबंदी में भी तो ये कहा था कि ब्लैक मनी आएगी। कहाँ है ब्लैक मनी? खिड़कियों में से गड्डियां बदल गई, आम आदमी लाइन में लग गया, पूंजीपति निकल गया। बताओ कितने लोगों की ब्लैक मनी पकड़ी आप लोगों ने? टीके लगवाए गए, 5 किलो अनाज बांटे गए। टीके तो पहले भी लगते थे, टीके तो पहले भी लगते थे, अब भी लगे हैं, अब भी अटैक आ रहे हैं टीके से। बताओ कितने लोगों की इम्यूनिटी बनी है। बीमारी तो अब भी ज्यादा एक्टिव है। टीके तो पहले भी लगते थे। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कम पढ़े लिखे थे फिर भी सरकारी नौकरी मिली। क्यों? क्योंकि पहले संसाधन ज्यादा थे। एक आदमी के पास 10-20 बीघा जमीन होती थी, जनसंख्या कम थी। आज एक आदमी पे 1 बीघा जमीन है। दिल्ली आया डेवलपमेंट के लिए, 10,000 रुपये की नौकरी नहीं मिल रहा, 2,500-3 हज़ार रुपये बेचारा कमरे में भर दे, 2,500-3 हज़ार रुपये खाना खाता है, बचता क्या उसके पास गाँव जाए। आय भी तो दुगनी हुई है ना, पहले की देखिए आप आपकी आय देखिए। किसकी आय दुगनी हुई है? 10% अगर इनकम बढ़ी है तो 50% महंगाई बढ़ी है। आप देखो गोल्ड का रेट देखो, 28,000 रुपये था कांग्रेस के राज में, आज 72 है। आपने सेंसेक्स का रेट देखो, सेंसेक्स क्या था अब क्या है, अब 72। अब सिर्फ 1, 2 या 5% आदमी की इनकम बढ़ी है जो पूंजीपति हैं। आम आदमी की कोई इनकम नहीं बढ़ी है। क्या बोले?